हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नागेंद्र पांडे और आज हम सब नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव में हो तो उस समय रिपोर्टिंग जो स्पीच है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में यानी आस्क्ड में भी परिवर्तित कर सकते हैं, इंक्वायर्ड आप में परिवर्तित कर सकते हैं और एक और भी हम शब्द लगा सकते हैं वांटेड टू नो में। लेकिन शर्त ये होता है कि वांटेड टू नो जब लगाते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो इसे हम प्रयोग नहीं करेंगे, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अगला कंडीशन है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो जोड़ने का इसमें कार्य करना होता है। तो अब किससे कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, तो उसके लिए दो है, या तो इफ़ लगाएंगे या तो हम वेदर, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो अब देखिए दिया है ही सेड टू मी, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब कहेंगे हम आस्क्ड क्यों किए हैं, टोल्ड क्यों नहीं कर दिए हैं। तो टोल्ड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न पूछा जाता है तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड ही होगा। आस्क्ड मैंने पूछेंगे, तो इसलिए हमें अब यहाँ शर्त है कि अगर यहाँ किसी भी सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा वाक्य तो जैसे ही हम यहाँ इफ़ या वेदर इन दोनों में से कोई आप स्वतंत्र हैं जोड़ सकते हैं। इफ़ अब यह यू ऑब्जेक्टिव ये क्या बोलते हैं सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट मी के अनुसार परिवर्तित होगा। तो अब क्या होगा मी, तो यह सब्जेक्ट क्योंकि इसके बाद इफ़ के बाद हमको तुरंत सब्जेक्ट ही लगाना है क्योंकि असर्टिव में परिवर्तित करना है इसको, और असर्टिव में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ यू, तो यू हमको बदलना है आई से, तो इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ आई हो गया। अब यह हेल्पिंग वर्ब उठ करके यहाँ पे चला जाएगा तो यू के साथ आर होता है, तो यहाँ आई के साथ जब पास्ट में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा वाज, बाकी जैसे है उसमें लिख दिया गया। फिर दूसरा देखते हैं, दी पेशेंट आस्क्ड। फिर हम यहाँ डॉक्टर है, यहाँ पे कोई सेकेंड पर्सन नहीं है तो हमने यहाँ इफ से जोड़ दिया। अब सब्जेक्ट है दी डॉक्टर तो लिख दिया गया दी डॉक्टर। अब इज उठ करके यहाँ चला गया तो यह हो गया वाज और ये हो जाएगा इन। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया है, हम इससे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखते हैं दी पेशेंट, यहाँ हो जाएगा वांटेड टू नो, मरीज जानना चाहता था। अब जिस तरह यहाँ हम जोड़े हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हमने यहाँ इफ से जोड़ दिया। इफ द डॉक्टर वाज इन, और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, उसके जगह पे फुल स्टॉप लगा देते हैं और ये क्या बोलते हैं कॉमा समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं, अब दिया है यू, फिर यहाँ हम आस्क्ड कर देंगे, टू समाप्त होके हर हो गया ये। अब फिर सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ है, यहाँ है यू आया है सब्जेक्ट, तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन यहाँ के लिए आया है तो यह सब्जेक्टिव केस है। तो सी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वह सी होता है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया सी। अब यह हैव उठ करके इसके बाद जाएगा तो यह हो जाएगा हैड, ये हो जाएगा डन, ये हो जाएगा वर्क, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क समाप्त हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए हो जाएगा विनय आस्क्ड मी। अब फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो इफ से जोड़ दिया गया, वेदर से भी जोड़ सकते हैं,
दोनों में से कोई आप जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ यू ऑब्जेक्ट थी, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी को जब परिवर्तित करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ हो जाएगा आई, यानी सेकेंड पर्सन यहाँ के अनुसार जो बदलना है तो आई अब कैन उठ करके यहाँ आएगा तो इसका हो जाएगा कुड सॉल्व। माई फर्स्ट पर्सन है तो विनय के अनुसार विनय ही है, तो ही का पॉसेसिव केस होता है, यहाँ पे हिज लगा देंगे। क्वेश्चन, तो इस प्रोनाउन को परिवर्तन करने का जो रूल है इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से समझाया गया है, आप उसको देख लेंगे। फिर यहाँ हो गया सी, यहाँ हो जाएगा आस्क्ड, ये हो गया मी, हाँ सी आस्क्ड मी। अब यहाँ फिर सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ है तो हमने लगा दिया इफ़, यू आया है मी के लिए तो यहाँ कर दिया मैंने आई। डू को यहाँ नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में भी सहायक क्रिया अफर्मेटिव में नहीं प्रयोग होता है, क्रिया सेकेंड फॉर्म लग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा लाइक्ड, उसके बाद कर्ड हो गया। अगला सेंटेंस, फिर यहाँ देखेंगे दे आस्क्ड अस, फिर यहाँ हमने इफ से जोड़ दिया, फिर यहाँ यू देखो अस के लिए आया है तो अस का सब्जेक्टिव केस परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वी। अब वी के बाद यह इधर चला जाएगा तो वी के साथ यह विल नहीं लगता है, ध्यान देना है कि आई वी के साथ शैल लगता है, तो यही शैल यहाँ पे यहाँ शुड परिवर्तित कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ विल है तो वुड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वी के साथ शैल लगता है तो इसलिए हमने उसी को शुड में परिवर्तित कर दिया है। उसके बाद प्ले, उसके बाद हो गया विद। फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन दे के अनुसार परिवर्तित होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वह यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, लिख दिया गया। फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। फिर देखते हैं दिया है कि सी सेड टू मी डू यू नो मी, तो यहाँ हो गया शी, सेड को परिवर्तित किया गया तो हो गया आस्क्ड, ये हो गया मी। सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो हमने इफ से जोड़ दिया, पुनः यहाँ यू मी के लिए आया है, यू सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस जो यहाँ होगा आई। अब यह डू फिर यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि केवल अफर्मेटिव में है, यह क्रिया सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित करेंगे तो न्यू। मी आया है सी के लिए, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस इसके लिए प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हर। फिर यहाँ देखिए टीचर है तो हो गया टीचर, शेड का हो गया यहाँ आस्क्ड, स्टूडेंट्स। फिर डू से शुरू हुआ है, हमने इफ़ कर दिया, यू इसमें भी नेगेटिव नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यू स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का बहुवचन है, तो बहुवचन यानी प्लूरल नंबर को हमने यहाँ पर परिवर्तित कर दिया दे में। डू नहीं लगेगा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा तो ओबे का ओबेड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो योर सेकेंड पर्सन, यू के लिए योर है तो दे के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इथि पॉसेसिव केस देयर हो जाएगा, एल्डर्स हो गया। अब है सीमा सेड टू नीरज, फिर लिखेंगे सीमा आस्क्ड नीरज। फिर यहाँ सहायक क्रिया से प्रारंभ है, हमने विल कर दिया, यू आया है नीरज के लिए, नीरज मतलब ही विल है तो ही के लिए विल ही लगता है तो ये यहाँ पे वुड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा गो टू स्कूल और टुडे को परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा दैट डे। पुनः अगला वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब हो रहा है सी आस्क्ड मी,
अब यहाँ से परिवर्तन पुनः हो रहा है। परिवर्तन क्या है कि हम इसके पहले पढ़े हैं कि जो भी सेंटेंस है यह किसी न किसी क्वेश्चन वो सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन वर्ड से WH वाली फैमिली से शुरू हो रहा है। तो WH फैमिली को हम उसी WH फैमिली से ही जोड़ देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड से ही हम इसको जोड़ देते हैं। इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने इसी क्वेश्चन वर्ड को उठा करके यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन वर्ड समाप्त हो जाएगा। और पुनः अब इसके पश्चात यह सब्जेक्ट उठ के यहाँ आएगा। तो यू मी के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस मी का आई हो गया। आर उठ के यहाँ चला गया, तो आई के साथ यहाँ पर पास्ट में बदलेंगे तो वाज हो जाएगा, और क्रिया वही रहेगा ING। आगे देखते हैं। फिर दिया है टीचर सेड टू हर, तो हो जाएगा टीचर आस्क्ड हर। वाई से जोड़ दिया गया क्योंकि वही क्वेश्चन वर्ड है, सहायक क्रिया से होता तो इफ जोड़ देते। फिर यू देखो हर के लिए आया है, तो हमने यहाँ कर दिया शी, क्योंकि हर का सब्जेक्टिव के सी हो गया। उसके बाद आर उठ करके यहाँ गया, तो सी के साथ यहाँ वाज लग जाएगा। सो फिर ये हो जाएगा लेट, टुडे का हो जाएगा दैट डे। अब आगे दिया है अब दिया है सी सेड टू मी, तो यहाँ हो गया सी आस्क्ड मी। यह क्वेश्चन वर्ड है, इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दिया गया। अब यह सब्जेक्ट का कार्य न करके यह कार्य कर रहा है, तो अब यू आया है फिर मी के लिए, तो यहाँ हमने कर दिया आई। आर है तो यहाँ हमने कर दिया वाज, और कुछ बचा नहीं, हो गया। उसने मुझसे पूछा कि कौन, मैं था। अगला देखो, सी आस्क्ड। अब दिया व्हाट डिड यू, इसमें सेकेंड पर्सन आया है, लेकिन यहाँ देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और सेकेंड पर्सन यहाँ आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसी के अनुसार इसको बदलना है। तो हम इसके लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो या तो यहाँ थर्ड पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन किसी न किसी को हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। तो मान लो यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ हमने हिम लिख लिया किसी थर्ड पर्सन को, तो सी आस्क्ड हिम, ये अपने तरफ से हमने लिख लिया। अब जो भी इसमें आने वाला सेकेंड पर्सन है, इसके अनुसार परिवर्तित करेंगे। तो अब यहाँ हमने जोड़ने वाला जो शब्द है यही क्वेश्चन वर्ड है, इसी वर्ड से हमने जोड़ दिया। अब यह यू इसके अनुसार बदलेगा, तो यह सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो ये हो जाएगा हैड। उसके बाद हैड होते क्रिया थर्ड फॉर्म लग जाएगा, स्टडीड हो गया, और स्टरडे का परिवर्तन होगा तो द प्रीवियस डे। और यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे यह शी आस्क्ड, यहाँ हमने मी कर दिया। या तो फर्स्ट पर्सन नहीं तो थर्ड पर्सन, दोनों में से कोई परिवर्तित कर लिया जाए। बाकी फिर वो वैसे ही जैसे वर्ड से जोड़े हैं जुड़ जाएगा, लेकिन यू अब मी के अनुसार परिवर्तित होगा, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर हैड हो जाएगा, बाकी जैसे वह लिख देंगे STUDIAD। प्रीवियस डे। फिर आगे देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फिर हो जाएगा यहाँ शी शेड को यहाँ परिवर्तित कर दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा आस्क्ड, यहाँ हो जाएगा मी, इसी वर्ड से जोड़ दिया गया क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड है। अब सहायक क्रिया यहाँ डू है और मुख्य क्रिया भी डू है, तो इस डू से हमको कोई लेना देना नहीं क्योंकि यह नेगेटिव नहीं है। अब यू आया है मी के लिए, तो फिर यहाँ आई हो जाएगा। अब यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में परिवर्तित करना है, तो इस डू का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सहायक क्रिया को नहीं मुख्य क्रिया को हम बदल रहे हैं, तो इसका मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म भी डिड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इन मुंबई।
फिर यहाँ देखो जाएगा राधा आस्क्ड मी वाट विल, वाट से जोड़ दिया गया। यू आया है मी के लिए तो फिर यहाँ आई। अब विल है तो विल का यहाँ आई के साथ शैल लगता है तो यह शुड में परिवर्तित हो जाएगा, क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, बाई हो गया। और टुडे का परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा दैट डे। फिर ये हो गया अमित, सैड को परिवर्तित किया गया। चलो इंक्वायर्ड कर देते हैं यहाँ ENQUIRED, इंक्वायर्ड, यहाँ ऑफ लगा देंगे हर। वेयर से यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वही है तो वेयर से हमने जोड़ दिया। अब योर देखो हर के लिए आया है तो हर का पॉजेसिव केस हर होता है तो हर ही लिख देंगे। इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई नाउन आएगा तो यहाँ लिख दिया गया फादर। अब इज का यहाँ परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा वाज। फिर यहाँ पेशेंट सैड, यहाँ कोई सेकेंड पर्सन नहीं आया तो हम वांटेड टू नो से भी हो जाएगा। दी पेशेंट आस्क्ड, वेयर से जोड़ दिया गया वेयर दी, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद यही सब्जेक्ट हमारा है तो दी डॉक्टर, और इज को परिवर्तित किया गया तो वाज, या दी पेशेंट वांटेड टू नो। फिर यहाँ हम वेयर से जोड़ देंगे वेयर दी डॉक्टर वाज। आगे है यू सेड, उसके बाद दिया है मदर व्हाट इज दिस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, यह विचित्र दिखने वाला शब्द क्या है, वस्तु क्या है। तो इसमें अपनी मम्मी से ही वह पूछ रहा है तो मम्मी को यहाँ कामा के अंदर दिया गया है, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसको बाहर कर देंगे तो यहाँ आस्क्ड और ये मदर इसके साथ आ जाएगा। व्हाट से हमने वाक्य को जोड़ दिया, कामा हट जाएगा। अब यह हो गया ऑब्जेक्ट, हम ये जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है दिस, तो ये हो जाएगा दिस का दैट और हो जाएगा स्ट्रेंज। इतना सब्जेक्ट है दिस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, यह विचित्र सा दिखने वाला वस्तु। अब इसके बाद इस इज को उठा करके हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा वाज। एक लास्ट देख लेते हैं। ही सैड वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, फिर यहाँ देखिए यू आया है लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम अपने तरफ से कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ही आस्क्ड, हम यहाँ थर्ड पर्सन में हर भी लगा सकते हैं इसको। अब यू को अब पहले वाई से जोड़ते हैं, यू बदलेगा हर के अनुसार तो ये हो जाएगा शी, आर के लिए यहाँ हो जाएगा वाज स्टैंडिंग, और हियर को बदला गया तो हो गया देयर। फर्स्ट पर्सन में भी परिवर्तित कर सकते हैं तो ये हो गया आस्क्ड मी। अब मी के अनुसार वह परिवर्तित होगा तो वाई से जोड़ दिया गया। सी यहाँ पर यू आया है तो वह मी के अनुसार परिवर्तित होगा तो यहाँ पर आई हो गया, बाकी वही हो जाएगा। तो इसको बार बार आप देखेंगे तो निश्चित है कि यह आपको प्रोनाउन और जो भी इंट्रोगेटिव यह सेंटेंस है किस तरह से परिवर्तित होता है यह ज़रूर आपको आ जाएगा। और आप एक्सरसाइज बार बार हल करेंगे तो यह निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।